अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे, सही सलामत होंगे। और आज हमारा टॉपिक है फैज़ अहमद फैज़ के बारे में। उनकी हम आज पढ़ेंगे हालात ज़िंदगी, उनके शेरी मजमूए क्या थे, फैज़ किस किस्म के जो हैं शायर थे। एक इनकलाबी शायर और अदीब थे। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ की हम हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस किस्म की वीडियो उर्दू लेसन्स पर, उर्दू लेक्चर्स पर मैं सेंड करती रहती हूँ। टॉपिक शुरू करते हैं, उनके हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं। गौर से देखिएगा। फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी के उन खुशकिस्मत शोरा में से हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में ही बेपनाह शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में 13 फरवरी 1911 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट में हासिल की। फैज़ अहमद फैज़ को जो है हम देखते हैं कि इनकलाबी शायर के तौर पर, जिन्होंने अपनी शायरी में जो है इनकलाब को और जो है वतन के जो हालात हुए उन सब को, वतन की मोहब्बत में उन्होंने कैदोबंद की, जो है उन्होंने तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, इनकलाबी शायरी की। इस किस्म के फैज़ अहमद फैज़ ने इनकलाबी शायरी बहुत ज़्यादा की। इब्तदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट में हासिल की। फैज़ बचपन ही से बहुत हसास और ज़हीन थे। उन्होंने अपने फुर्सत के लम्हात किताबों के मुताले के लिए वक्फ कर रखे थे। उन्हें जब फुर्सत मिलती, तिलिस्म हो, शरपा, फसाना अजाइब और दूसरे ऐसे नावल पढ़ने बैठ जाते और बाज़ शेर भी पढ़ लेते थे। फैज़ अहमद फैज़ जो है उस वक्त 10वीं जमात में थे कि जो है शेर कहना शुरू कर दी और फिर शेर कहना तर्क कर दिया। एक बहुत अजीम शायर थे, बहुत अच्छी उनकी शायरी थी, बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब था। उनकी उनकी जो शायरी है, उनकी जो गज़लें हैं, नज़में हैं, उनको गाया भी गया और वतन की आज़ादी के लिए उनकी नज़मों ने, उनकी शायरी ने बहुत काम किया। मरे कॉलेज सियालकोट में आला तालीम के लिए दाखिल हुए। वहाँ पर यूसुफ सलीम चिश्ती आपको जो है उर्दू पढ़ाते थे। उनके कहने पर आपने दोबारा शायरी शुरू की। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आपको सूफ़ी तबस्सुम और पितरस बुखारी जैसे उस्ताद मिले। सूफ़ी तबस्सुम और पितरस बुखारी जो खुद एक बहुत बड़े अदीब हैं, आपको पता होगा। उनकी सोबत से एक मज़ाह निगार हैं पितरस बुखारी, सूफ़ी तबस्सुम ये भी शायर हैं। उनकी सोबत से आपने फैज़ हासिल किया। उनके अलावा लाहौर के आला पायों के शायरों और अदीबों से भी आपकी मुलाकातें होती रहीं। उनमें हफीज़ जलंधरी, अख्तर शहरानी, चिराग हसन हसरत और इम्तियाज़ अली ताज शामिल हैं। हफीज़ जलंधरी आपको मालूम होगा ये शायर है। अख्तर शहरानी भी बहुत रोमानवी शायर हैं। चिराग हसरत ये अदीब हैं। इम्तियाज़ अली ताज इम्तियाज़ अली ताज बेहतरीन ड्रामा निगार है। ये सब जो है इनसे आपकी, इन बड़ी बड़ी शख्सियतों से आपकी जो है मुलाकातें होती रहती। 1934 में फैज़ अहमद फैज़ बड़े शौक़ से शेर व अदब में दिलचस्पी लेने लगे। उस वक्त आप MA के तालिब इल्म थे। MA के उस वक्त जो है तालिब इल्म थे। 1935 में फैज़ अहमद फैज़ जो है MAO कॉलेज अमृत में जो है अमृतसर में लेक्चरार तैनात हुए। आपको अंग्रेज़ी अदब पर जो है अबूर हासिल था। आपको अल्लामा इकबाल का उस्ताद भाई होने का भी शर्फ हासिल था, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ भी अल्लामा इकबाल की तरह मीर हसन के शागिर्द थे। फैज़ अहमद फैज़ ने अक्टूबर 1941 में एक अंग्रेज़ खातून से शादी की और उससे आपकी 2 बेटियां पैदा हुई। उनकी बीवी का नाम था एलिस उनकी बीवी का नाम था। ठीक है। फैज़ अमृतसर में मुलाजमत के दौरान तरक्की पसंद तहरीक में हिस्सा लेने लग गए थे। आपको उसी सिलसिले में लीलन जो है अमन अवार्ड मिला और आपने कई दूसरे एजाज़ात भी हासिल की। आप चूँकि इस तहरीक के बानी अरकान में से शामिल थे, इसलिए तरक्की पसंद तहरीक के बारे में बात करते हुए फैज़ ने खुद कहा, हम के ठहरे अजनबी में लिखा, अपनी तसनीफ़ हम के ठहरे अजनबी में लिखा। उस दौर में दानिश्वरों की मुनज़्ज़म तहरीक जो है वो मौजूद ना थी। आलमी सतह पर जो है स्पेन में फ्रांको के खिलाफ दुनिया भर के लिखने वालों ने मज़ाहमती इल्म जो है लम बुलंद किए थे और यहाँ हम गुलाम थे। हर चंद के दानिश्वर मुल्क की ज़बू हाली का दर्द अपने दिलों में महसूस करते थे। मतलब जो दानिश्वर होते हैं, जो लिखारी होते हैं, मुसन्निफीन होते हैं, उनको मुल्क की ज़बू हाली का, मुल्क के बुरे हालात का जो है उनको दर्द होता है और वो अपने अपने कलम के ज़रिए मुल्क की जो है इस सिलसिले में खिदमत करते रहते हैं। मगर उसके इजहार के लिए मुल्क की ज़ाब्ता
या सिमत ना थी। बेशतर दानिश्वरों में से एक सा मैला और कसक होने के बावजूद गनीम की निशानदही और उस पर भरपूर हमले का फुकदान था। मतलब जो भी जो है दानिश्वर एक कसक होने के बावजूद एक चीज की निशानदही करता है, जुल्म होने की निशानदही करता है, उस पर जो है भरपूर हमले का जो है फुकदान होता है, भरपूर हमले की जो है डर होता है। छठी दहाई के अवाइल में पाकिस्तान बनने के बाद इस तारीख पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आपका ताल्लुक उस तारीख के साथ हमेशा रहा। फैज को उसी दौरान पिंडी साजिश केस जो है, इसमें फैज अहमद फैज को जेल में जाना पड़ा था और इसी जेल में जाने के बाद जो है फैज ने काफ़ी जो है नज़में लिखी, गज़लें लिखी। फैज अहमद फैज ने वो आखिरी दम तक वफादारी बशर्त उस्तवारी पर कायम रहे। उनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जिला वतनी में भी गुजरा। ये पढ़ें नज़्म जो उन्होंने कैद के दौरान लिखी, जेल में लिखी। मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डबो ली हैं उंगलियां मैंने। ठीक है, ज़बान पे मोहर लगी है तो क्या रख दी, तो क्या के रख दी है, कि हर एक हल्का जंजीर में ज़ुबान मैंने। वो कहते हैं कि मेरी जो है ज़ुबान पर मोहर लग गई है, लेकिन एक हल्का जंजीर जो है वो मैंने उसको ज़ुबान बना लिया है। मताए लोहो कलम जो है, लिखने की ताकत मुझसे जो है वो ले ली गई है, और लेकिन खून दिल में डबो ली हैं उंगलियां मैंने। लेकिन दिल के जो है खून में मैंने उंगलियां डबो ली हैं और मैं उसी तकलीफ में जो है लिख रहा हूँ। फैज अहमद फैज पहली दफ़ा 4 साल 1 माह 11 दिन जेल में रहे और दूसरी बार भी उनको जेल का सामना करना पड़ा। 1958 में कैद हुए और 1958-59 में जो है वो रिहा हुए। 1959 में रिहा हुए और पाकिस्तान आर्ट कौंसिल के सेक्रेटरी बने। ठीक है, 1964 में जो है अब्दुल्ला हारून कॉलेज के प्रिंसिपल बने और फिर सदर पाकिस्तान के मुशीर सकाफत रहे। बहुत पेचो खम आए फैज अहमद फैज की ज़िंदगी में। आप उनकी हालात ज़िंदगी गौर से पढ़ते जाएं, आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह सवाल जो है सही तरीके से हल हो सके। गोया आपने 50 साल की उम्र में तादम तक नहायत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी। खुद कहते हैं, शेर देखें, कि जनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। वो कहते हैं जनू में मुझ पे जितनी भी गुजरी वो बेकार गुजरी है, दिल पे खराबी मेरे हर बार गुजरी है। वफात फैज अहमद फैज नवंबर 1984 में अपने खालिक हकीको को जो है जहाँ मिले। 1984 को जो है वो वफात पा गए। शेरी मजमूए हैं, उनके शेरी मजमूए काफ़ी सारे हैं। आपके जो शेरी मजमूओं के शेरों के कई मजमूए छप चुके हैं। पहला जो है नक्शे फरियादी, बहुत मशहूर हो आपका शेरी मजमूआ। पहला मजमूआ जो है 1941 में जो है छपा, और जो दूसरा उनका है दस्ते सबा उनका जो है दूसरा उनका शेरी मजमूआ था। और दस्ते तय संग तीसरा उनका है दस्ते तय संग। और सरवादी सीना इसका जो है मतलब गालिब का जो एक शेर है नुस्खा है वफा, जो उन्होंने लिखा नुस्खा है वफा उन्होंने एक लिखा, उसमें जो है नुस्खा है वफा का नाम गालिब के इस शेर से लिया गया। तालीफ नुस्खा है वफा कर रहा था मैं, मजमुआ ख्याल अभी फर्द था। फैज़ ने गालिब के इस शेर से नुस्खा है वफा का जो है ये देखें, ये इसमें नंबर 8 पे मेंशन है। नुस्खा है वफा उनके कुलियात फैज़ है, उससे गालिब के शेर से उन्होंने ये नाम जो है लिया नुस्खा है वफा। दूसरा था दस्त तय संग सरवादी सीना जिंदान नामा, ये उन्होंने जेल में जब कैद थे उस दौरान लिखा जिंदान नामा। मेरे दिल मेरे मुसाफिर शाम शहर यारा कुलियात फैज़ 1983 में जो है शाया हुई 1983 में। ठीक है, इसी तरह कई नसरी मज़ामीन के जो है मजमुए वो भी छप चुके हैं। मीज़ान तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ 1962 में शाया हुआ। फैज़ की आखिरी नसरी किताब जो है मीज़ान जो है तनकीदी मज़ामीन है, 1962 में जो है वो शाया हुआ फैज़ की आखिरी नसरी किताब है। और मैं वो साल आशनाई जो 1980 में जो है शाया हुई। फ़र्ज़े दोस्तां जो है उनके खतूत के मजमू हैं। एक और है कर्ज़े दोस्तां, उनके फैज़ के जो है
शेरी जो है खतूत के मजमू है। फैज़ को मोहब्बत और इनकलाब का शायर भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मशहूर फैज़ अहमद फैज़ की ये बात है कि उनको मोहब्बत और इनकलाब का शायर कहा जाता है कि उनकी शायरी में इनकलाब का भी जिक्र है, साथ साथ उन्होंने मोहब्बत का भी जो है जिक्र किया है। जैसे उनकी एक गज़ल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इस गज़ल में आप अगर पढ़ें, उनकी शाहकार गज़ल है, इस गज़ल में उनकी नज़्म है, ये नज़्म है, बल्कि गज़ल नहीं इसको नज़्म हम कहेंगे। इसमें उन्होंने इन मोहब्बत और इनकलाब दोनों को साथ साथ लेके चले हैं और बेहतरीन नज़म है जो कि गाई भी गई मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में। उम्मीद करती हूँ कि आपको फैज़ अहमद फैज़ के हालात ज़िंदगी और उनके जो है शेरी मजमूए वफ़ात, ये सब का जो है जायज़ा आपको बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।